जैन समाजाचे प्रतिबिंब महाराष्ट्र जैन वार्ता। जिनेंद्र जीतो आरओएम जोन और जैन युवक महासंघ की ओर से जो जैन साधु संतों का जो वैक्सीनेशन का आपने जो ड्राइव लिया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जीतो जब भी समस्या आई तभी हमेशा अग्रेसर भूमिका में काम किया है। जीतो एमएक्स अनेक कार्य कर रहा है और उसी कार्य को लेकर आगे बढ़ते हुए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के चेयरमैन कांतिलाल जी ओसवाल और चीफ सेक्रेटरी अजय जी मेहता, इन्होंने एक ड्राइव शुरू की जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी, जिसको रूनवाल फाउंडेशन ने सपोर्ट किया हुआ है। और ये ड्राइव को अलग अलग जगह पर अलग अलग संघों को लेकर साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूना के अंदर जैन युवक महासंघ इनके साथ जुड़कर ये कार्य कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर ये ड्राइव चलने वाली है। मैं जीतो आरओएम जोन वैसे ही रूनवाल फाउंडेशन का कृतज्ञ हूँ कि आपने ये इतना अच्छा सा कार्य आपने हाथ में लिया है और इस कार्य को आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। जब से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम लोगों ने यही सोचा था कि हमारे परम पूज्य गुरुदेवों का क्या होगा, हमको वैक्सीनेशन देना है। तो हमने जब वहाँ पर कॉरपोरेशन में पदाधिकारियों से बात की, अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका कोई एड्रेस होता नहीं। गुरुदेवों का साधु साधु भगवंत हमेशा विहार करते रहते हैं, उनका कोई पत्ता रहता नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड रहता नहीं है, तो क्या करें। फिर हमने काफ़ी कोशिश की, प्रवीण सोरबले ने, शिणीमकर ने, सभी लोगों ने हमारे साथ में काफ़ी मेहनत की। वहाँ पर कॉरपोरेशन में जाके लेटर भी दिया, हम लोगों ने अपना खुद का लेटर दिया, लेकिन हमको जब तक स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसके लिए हम रुक गए थे। हमने फिर भी हमारी कोशिश जारी थी। गए 2-3 दिन में काफ़ी मेहनत के बाद में अमित शाह और शिणीमकर इन्होंने जाकर वहाँ पर बातें की और रुबल अग्रवाल जो है मेन पदाधिकारी आरोग्य खाते के, तो उन्होंने इस बात पे हमको परमिशन दी। परमिशन देते ही कल ही शाम को हमने कार्यक्रम शुरू किया। पूरे साधु साधु जितने भी भगवंत हैं पुणे में, सभी लोगों के साथ में हमने संपर्क किया, सबकी नामावली लेके हमने कॉरपोरेशन में दी थी। और इसके अंदर खास करके रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र जो हमारे जीतो के पदाधिकारी, अध्यक्ष और सेक्रेटरी कांति भाई और अजय भाई, इन लोगों ने हमको बहुत अच्छा सहकार्य किया, क्योंकि उन्होंने रूनवाल फाउंडेशन के साथ में मिलकर पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन देने का कार्यक्रम तय किया है। और उनके साथ में एम्बुलेंस में जाके हर गांव में, हर शहर में जाकर साधु साधु भगवंतों को वो वैक्सीन देने वाले हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। महासंघ ने यहाँ पर पुणे में जो काम किया है, महासंघ ने पुणे में सब लोगों के साथ में संपर्क करके साधु साधु भगवंतों के नामावली तैयार की, उनकी लिस्ट पूरे कॉरपोरेशन में दी। काफ़ी दिनों से ये काम चल रहा था, अभी ये काम मार्गी लग गया है। आज हमने इसका शुभारंभ किया। इसके अंदर जीतो महासंघ वगैरह सभी ने, जिन्होंने भी काम किया, जितने कार्यकर्ता है इन्होंने भी काम किया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा। दूसरी कोई बात नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे गुरु भगवंतों का ये काम होना चाहिए। आम आदमी को तो वैक्सीन मिल जाता है, लेकिन साधु संत जो रहते हैं, सन्यासी रहते हैं, किसी धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन उनके पास कोई एड्रेस नहीं रहता, वो हमेशा घूमते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी था। वो काम आज से शुरू हुआ है, इसके लिए मैं गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जब भी हमें एपेक्स से ये सूचना मिली, श्रवण आरोग्यम जो हमारा ट्रस्ट है उसके माध्यम से, कि हमें पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करना है। इसमें शुरुआत में बहुत सारी दिक्कत आ गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु भगवंतों के पास आधार कार्ड होता नहीं है, और ये पूरा ड्राइव था इंडिया में, ये पूरा आधार कार्ड से लिंक था। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि ये हम स्टेट टू स्टेट उसका डिसीजन लेंगे। यानी गुजरात में है तो गुजरात स्टेट वाले मेहनत करके उनका लाएंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र से लाएंगे, और बाकी के जो हमारे स्टेट है, अलग अलग चैप्टर है जो पूरे भारत भर में, वो अपने अपने हिसाब से मेहनत करके पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों का जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके लिए कोशिश करेंगे। इन बिटवीन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक GR निकाला और वो सभी स्टेट को भेजा गया, जिसमें क्लियर ये मेंशन हुआ था कि आप जो भी है बिना आधार कार्ड के भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव ले सकते हैं। तो इसका हमें बहुत सपोर्ट हुआ। और जब भी हमारा मीटिंग हुआ एपेक्स का, तो उस समय में हमें ये इत्तला दी गई कि ये कार्य हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पिछले फर्स्ट कोविड काल से ज़्यादा इस कोविड काल के अंदर हमारे करीबन 100 से ज़्यादा साधु साध्वी जी भगवंत काल धर्म पामे हुए, किसी न किसी वजह से उनको, फिर या ऑक्सीजन की वजह से या किसी भी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको सही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लिया जाए, क्योंकि ये कम से कम उनका रिस्क, जीवन का रिस्क कम कर देता है।
और जैसे विजय भाई ने बताया ये हमारे जैन धर्म की धरोहर है, तो इनकी रक्षा करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए जब भी रुनवाल फाउंडेशन इस काम के लिए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में आगे आया, संगीता जी ललवानी का हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला। और ये रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में हम लोग ये जितने भी हमारे चैप्टर है उस सब चैप्टर को हमने कांटेक्ट किया, तो हर चैप्टर ने वहाँ वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट किया हुआ है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन का कार्य में उनको जहाँ भी ज़रूरत है तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और रुनवाल फाउंडेशन के माध्यम से उनको सेवा देने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। हम ये आज बहुत खुशी की बात है कि आज पुणे में आज से पूज्य साधु साध्वी जी भगवान का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। और युवक महासंघ जो पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से यहाँ काम कर रहे थे, अचल भाई है, सतीश भाई है, हरीश भाई है, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही थी पूज्य साधु साध्वी जी भगवान का वैक्सीनेशन का कार्य करने के लिए। तो ये आज से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा अहोभाग्य है। हमें पता है कि ये वैक्सीनेशन के कार्य के बारे में पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों में बहुत सारे अलग अलग मंतव्य है, लेकिन उनको उसके लिए तैयार करना और ये सबके लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। जैन धर्म के लिए, जैन बांधवों के लिए एक अभिमान मानता हूँ कि आज हमारे गुरु महाराज साधु साध्वी जो भी है ये हमारी पहचान, उनको सुरक्षित रखना ये हमारी जवाबदारी है। हम जो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आज ही हमने प्रथम वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। हमें उसी के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़े। उसके लिए हमने 2 महीने से चल रहा था, उनके पास आधार कार्ड नहीं रहता है, पहचान नहीं रहती है। ये सब आधार कार्ड नहीं रहने की वजह से समाज जाग उठा और समाज ने सरकार से परमिशन ले ली कि उन्हें वैक्सीनेशन किया जाए। और जैन धर्म की धरोहर संभालने की हमारी नैतिक जवाबदारी है, ये हम संभाल रहे हैं और आगे भी कोशिश रहेगी कि जैन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ये जरूर मैं करूँगा। हमारे साधु साध्वियों को विनती करता हूँ कि उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए कभी भी आगे बढ़ के वैक्सीनेशन कराइए और ये अपने आप को संभालिए। हमें ये गर्व होगा कि आप खुद होके वैक्सीनेशन लेते हो तो हमें ये लगेगा कि आप सुरक्षित है तो हमारा जैन धर्म सुरक्षित है, ये पक्का है। पुणे को निस्वार्थ सेवा करने का बड़ा अवसर मिला है। अपने को गुरु महाराज को वैक्सीनेशन के लिए आज पुणे से शुरुआत हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र भर में ये सेवा चली रहे और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम पूरा करें। हम बहुत चिंतित थे कि अभी लास्ट 1 महीने में, गत 1 महीने में पूरे भारतवर्ष से करीबन 45 साधु साध्वी का काल धर्म हुआ। हमको दिन ब दिन वो चिंता बहुत सताती रही, क्योंकि हमारे साधु संत हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है। परमात्मा को हमने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में हमारे साधु संत है। उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए युवक महासंघ ने और साथ में जीतो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट करने का ठाना। गत 2 महीने से हमारा प्रयास रहा है। अनेक साधु संत जो तैयार नहीं थे उनको भी हमने प्रवृत्त किया, उनको समझाया कि ये आवश्यकता है, वर्तमान की आवश्यकता है कि आपको वैक्सीन लेना ही चाहिए। उनको समझा कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे कि आज करीबन हमारे पास 37 नाम आए साधु साध्वी जी, जिनको हमने वैक्सीन देने का आज से कार्यक्रम यहाँ पुणे में शुरू किया है, ताकि पूरे भारतवर्ष में ये योजना कार्यान्वित हो। सिर्फ पुणे नहीं, पूरे भारतवर्ष के साधु साध्वी की हमें चिंता करनी जरूरी है। सभी संप्रदाय के साधु साध्वियों ने सर्च इस बात को स्वीकार किया और आज हमने सबको विनती करने पर आज से हमने ये ड्राइव शुरू किया है। जीतो के रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 9 चैप्टर्स आते हैं और अनेकों यूनिट्स आते हैं। तो जब ये काफ़ी जगह चर्चा चली और हमारे बोर्ड मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, उसमें भी सभी चैप्टर के प्रमुखों ने पूछा था कि अरे कोई ऐसा लेटर है या किस तरीके से विदाउट आइडेंटिटी कार्ड हम वैक्सीनेशन गुरु महाराज का कर सकते हैं। तो संगीता जी ललवानी ने दूसरे ही दिन उस पर पहल करके चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र उनसे बात करके एक SOP उन्होंने लिया और फिर उस SOP और अभी यहाँ पुणे में जैसे युवक महासंघ कर रहा है और शिलिमकर फैमिली ने इसको पूरा सपोर्ट किया है, ऐसे ही महाराष्ट्र लेवल पे हम अलग अलग संघ और संस्थाओं से जुड़ के बात कर रहे हैं कि आप इसको आगे बढ़ाइए। और सुभाष जी रुनवाल मुंबई से जो है रुनवाल फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने बोला जहाँ जहाँ इसका अगर खर्च लगता है वैक्सीनेशन परचेज करने का, मोबाइल वैन का,
तो पूना में ओइस्टर हॉस्पिटल से हमने टाइप किया, मोबाइल वैन रेडी की है और बाकी उनको बोला कि आप टाइप करके कीजिए, अगर खर्च लगता है तो वो पूरा खर्चा उठाने को तैयार है। इस तरीके से जीतो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जोड़ रहा है और जो संघ लोकल में एक्चुअली कार्य करे वो सबसे अनुमोदनीय है। हम लोग पूना में युवक महासंघ कर रहा है, बाकी जगह जीतो चैप्टर्स कर रहे हैं, पूना में जीतो चैप्टर भी कहीं सक्रिय हो रहा है। जो संघ तैयार है उसको सपोर्ट देने की कोशिश हम कर रहे हैं। मैं ये दोनों संस्था को अभिनंदन देता हूँ कि ये जो कार्य है ये बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कार्य हो नहीं सकता था। मैं देख रहा हूँ गए 3 महीने से ये टीम काम कर रही है। हम हर पॉलिटिशियन को मिले, सबने सहकार्य किया, लेकिन टेक्निकल कारण से वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। लास्ट वीक में हमको एसओबी मिल गया तो उसकी वजह से हो गया, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ में गत साल में अखिल भारत में और भारत के बाहर अनेक साधु भगवान जैन अजैन स्वर्गवास हुआ ये कोरोना की वजह। साथ में जो भी व्यक्ति ये यहाँ से गए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कोरोना ख़त्म हो जाए, हम नॉर्मल लाइफ पे आ जाए और सकल संघ सकल देश का कल्याण हो और हमारी प्रगति हो, वही हमारी शुभकामना। मैंने आयुक्तों को एक लेटर लिखा था और कलेक्टर को भी भेजा था कि हमारे साधु संत 4 महीने का चातुर्मास रहता है और बाकी 8 महीने विहार करते रहते हैं और इस 4 महीने के अंदर बहुत से भाविक महाराज साहब के दर्शन के लिए आते हैं और अलग अलग राज्यों से अलग अलग गांवों से महाराज साहब के दर्शन के लिए आते। तो जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा था, यानी कोई नज़दीक आने के लिए डर रहा था, परंतु महाराज साहब के पास दर्शन के लिए आए तो कोई नहीं बोल सकता था। परंतु ऐसे हालत में वहाँ पर महाराज साहब को वैक्सीन मिलना चाहिए, परंतु रूल ऐसा था कि उनके पास आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, क्योंकि वो सब पूरा कुटुंब यानी घर दार छोड़कर संन्यास लेकर वहाँ पर साधु संत बन जाते। ऐसी हालत में उनके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने के कारण उनका वैक्सीनेशन हो नहीं रहा था। परंतु राजस्थान में और गुजरात में कुछ साधु संतों का वहाँ पे वैक्सीनेशन होने के बाद हमारे मित्र आंचल भाई जैन इन्होंने कहा कि अपने को अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में साधु संत का वैक्सीनेशन करना चाहिए। फिर हमने आदरणीय आमदार माधुरताई मिसाल इनसे बातचीत करके हमने वो लेटर आयुक्तों को 30 मार्च को दिया था और 30 मार्च को मैंने आयुक्तों को कहा कि कोई भी हालत में हमारे साधु संतों को वैक्सीन मिलना चाहिए, इसके लिए आपको जो योजना करनी है वो कीजिए। तो उस वक्त आयुक्त ने कहा था कि सबसे पहले ये लेटर मैं आज क्या टाइप करता हूँ और ऊपर कलेक्टर को और ऊपर मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भेजता हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि उस काम को जो मैंने शुरुआत की थी उस काम को गति मिली है और कल से महाराष्ट्र में जितने साधु संत हैं वो सभी साधु संतों को वैक्सीनेशन मिलने का काम शुरू हो गया है। पुणे शहर में जो साधु संत रहते हैं उनके लिए पुणे महानगर पालिका तरफ से पूरी वहाँ पे जाके अधिकारियों से बातचीत करके जो सब साधु संत हैं उनके लिए हमने यहाँ पे आज वैक्सीनेशन शुरू करने की यश प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे सब जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है और सभागृह नेते गणेश जी बिडकर उन्होंने भी बहुत सहकार्य किया है और इसके लिए हमें यहाँ पे आज कार्यक्रम अच्छी तरह से हुआ है। संत जो रहते हैं हमारे यहाँ पे जो सांस्कृतिक और जो संस्कार हमें जो देते हैं और उनके लिए जो ये काम है हमें भाग्य मिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.